हे महाराज, गंगापुत्र भीष्म को प्रणाम करने के उपरांत मैं आपसे ये निवेदन करना चाहता हूँ कि मैं किसी की ओर से कोई प्रस्ताव लेकर नहीं आया हूँ। मैं स्वयं आया हूँ और अपना ही प्रस्ताव लाया हूँ, परंतु एक बात का विश्वास अवश्य दिलाता हूँ कि जो कुछ मैं स्वीकार कर लूँगा, उसे पांडव स्वीकार करने में संकोच नहीं करेंगे। हे महाराज, आप तो स्वयं ज्ञानी हैं और आप ये जानते हैं कि शांति कोई प्रस्ताव नहीं जिस पे कोई वाद विवाद चले। शांति एक आवश्यकता है। युद्ध में पराजय तो किसी एक ही की होती है, परंतु उस युद्ध में दोनों ही ओर से लड़ने वाले योद्धा वीर गति को प्राप्त होते हैं। इस राज्यसभा में गंगापुत्र भीष्म जैसे ज्ञानी और महात्मा उपस्थित हैं। कृप और द्रोण जैसे आचार्य विराजमान हैं। योद्धाओं के जो वीर आज इस राज्यसभा में हैं, वो निस्संदेह ही आज किसी और राज्यसभा में उपस्थित है। इसलिए इस राज्यसभा का दायित्व भी सबसे अधिक है। अगर युद्ध हुआ तो योद्धाओं और महात्माओं का ये जमघट निश्चय ही बिखर जाएगा महाराज, निश्चय ही बिखर जाएगा। यदि ऐसा हुआ तो इतिहास इन सारे आंसुओं का उत्तरदायित्व आपको ठहराएगा महाराज, जो इस युद्ध के उपरांत बहाए जाएंगे। इतिहास गंधर्व नर शकुनी से ये नहीं पूछेगा कि उसने दूध की राह में कपट क्यों किया, क्योंकि वो कपट आपके राज्यसभा में हुआ था महाराज, आपके राज्यसभा में। इतिहास युवराज दुर्योधन से भी ये नहीं पूछेगा कि उसने भरी सभा में कुलवधु द्रौपदी को क्यों घसीट बुलवाया था, ये भी आप ही से पूछेगा महाराज, क्योंकि दुर्योधन आपके युवराज हैं। इतिहास युवराज दुशासन से भी ये नहीं पूछेगा कि उसने कुलवधु द्रौपदी को भरी सभा में क्यों घसीट बुलवाया था, ये भी आप ही से पूछेगा महाराज, क्योंकि ये जान लीजिए शांति का कोई प्रस्ताव नहीं है।